हेलो एंड वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। लास्ट सेशन में हम लोगों ने जो स्टडी किया था बिल्ट इन ऑब्जेक्ट्स, उसमें हम लोगों ने बिल्ट इन ऑब्जेक्ट फिनिश कर लिया था, जिसमें हम लोगों ने स्टडी किया था स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट, मैथ ऑब्जेक्ट एंड लास्ट जो आपका सेशन था उसमें हम लोगों ने एरे ऑब्जेक्ट स्टडी किया। सो लास्ट सेशन से आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है, एरे ऑब्जेक्ट में हम लोगों ने कौन कौन से मेथड्स स्टडी किए थे, उन मेथड्स के नाम आपको कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बताने हैं। आज का सेशन शुरू करते हैं। आज का जो हमारा सेशन है दैट इज़ कॉल्ड इवेंट्स, और इवेंट्स आपका यूनिट 3 का लास्ट टॉपिक है, जावास्क्रिप्ट का लास्ट टॉपिक है। इसको आपको अच्छे से समझना है। डाउट अगर आपका है तो उसको नोट करके रखें, कमेंट में लिख के मेरे से पूछ सकते हैं। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इवेंट है वो आपका इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन आपसे जनरली पूछ लिया जाता है इवेंट से, राइट। सो इवेंट जो आप इंग्लिश में स्टडी करते हैं, इवेंट वर्ड बिल्कुल वही है, यानी कि इवेंट्स आर थिंग्स दैट हैपन्स, यानी कि जो एक्टिविटी आपकी अकर होती है यूजर एक्शन से वो आपकी इवेंट कहलाती है, यानी कि यूजुअली यूजर एक्शंस दैट आर एसोसिएटेड विद एन ऑब्जेक्ट। और इवेंट हैंडलर वो कमांड है जो आपके एक्शंस के रेस्पेक्ट में जो इवेंट का रेस्पॉन्स होता है वो आपका इवेंट हैंडलर कहलाता है, यानी कि जो आपके इवेंट अकर होंगी उसके रेस्पेक्ट में क्या रिजल्ट आएगा वो आपका इवेंट हैंडलर हो जाता है, कि यानी कि आपने उसको इवेंट से हैंडल किया है। नाउ इवेंट्स आपकी डिफरेंट टाइप्स ऑफ इवेंट्स आपके पास होती हैं। जो ऑन क्लिक इवेंट है वो हम लोग इससे फैमिलियर हैं, क्योंकि लास्ट के जो भी हमारे सेशंस थे उसमें हम लोगों ने इसको बहुत बार यूज किया है। जब भी हमें माई फंक्शन कॉल करना होता था तो हम बटन बना के ऑन क्लिक इवेंट का यूज कर रहे थे कि जब भी हम उस बटन पे क्लिक करें तो वो इवेंट यानी कि वो फंक्शन कॉल हो जाए हमारा। तो ऑन क्लिक का हम लोगों ने जैसे यूज किया वैसे ही आपका जैसे यहाँ पे प्रोग्राम दिया है जावास्क्रिप्ट इमीडिएटली आफ्टर पेज हैज़ बीन लोडेड, यानी कि जैसे ही आपका पेज लोड हो तो आपको एक प्रोग्राम बनाना है और उसमें इवेंट का यूज करना है। तो कौन सी इवेंट यूज होगी? ऑन लोड इवेंट यूज होगी, यानी कि ऑन लोड कब होती है अकर जब आपका पेज जो है ब्राउज़र में लोड होता है तो आपकी ऑन लोड इवेंट हम लोग यूज करते हैं। एंड जब आप किसी भी वेब पेज से एग्जिट करते हैं तो आप किस इवेंट को कॉल कर सकते हैं? ऑन अनलोड। ऑन माउस ओवर इवेंट का मीनिंग होता है कि जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट को पॉइंट करते हो माउस से उस पर कर्सर से आप अगर उसको पॉइंट करते हो, उसके ऊपर कर्सर लेके जाते हो तो आपका इवेंट कॉल होता है ऑन माउस ओवर। एंड अगर आप किसी ऑब्जेक्ट से माउस को दूर लेके जाते हो यानी कि पॉइंट अवे फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट, तो आपका जो इवेंट कॉल होता है, इवेंट जो यूज होता है वो होता है ऑन माउस आउट। एंड वन मोर इम्पोर्टेंट इवेंट इज ऑन सबमिट, यानी कि अगर आप कोई फॉर्म सबमिट कर रहे हो, सबमिट बटन बना रहे हो, तो सबमिट के टाइम पे आपका कोई इवेंट आपको कॉल करना है तो आप ऑन सबमिट इवेंट यूज कर सकते हैं। सो ऑन लोड की अगर मैं बात करूं तो आप इसका यूज़ कर सकते हो जब आपका पेज लोड होता है। इसके लिए हम लोगों ने प्रोग्राम लिखा है HTML हेड स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट में हम लोग क्या यूज़ कर रहे हैं, देखिए एक फंक्शन हम लोगों ने बनाया जिसका नाम क्या है? माई फंक्शन। इसमें हम लोगों ने कन्फर्म बॉक्स से एक मैसेज प्रिंट करवा दिया, वेलकम टू द लोडेड ब्राउज़र। स्क्रिप्ट को हमने बंद कर दिया। यहाँ पे देखिए हेड क्लोज कर दिया। बॉडी पार्ट में ऑन लोड माई फंक्शन, यानी कि बॉडी पार्ट में आपने यूज़ किया है इवेंट का ऑन लोड। जैसे ही आपका पेज लोड होगा माई फंक्शन पहले कॉल होगा, तो पहले ये आपका ब्राउज़र पे मैसेज डिस्प्ले होगा, देन आप बॉडी पार्ट में जो H1 हेडिंग में इवेंट हैंडलिंग लिख रहे हो वो आपका डिस्प्ले होगा। तो इसका जो रिजल्ट होगा वो कुछ ऐसा आपको नज़र आएगा। पहले आपका जो आएगा वेलकम टू द लोडेड ब्राउज़र, फंक्शन कॉल हो गया, फिर आपका इवेंट हैंडलिंग आपको शो होगा। अगर मैं इसके प्रोग्राम की बात करूं तो आप इसका प्रोग्राम यहाँ से देख सकते हैं। देखिए जो आपकी इवेंट थी दैट इज़ इवेंट हैंडलिंग। ओके, प्रोग्राम हमने लिखा हुआ है और कौन सी इवेंट यूज़ कर रहे हैं? ऑन लोड माई फंक्शन यूज़ कर रहे हैं जिससे ये मैसेज डिस्प्ले हो जाए और आपके ब्राउज़र पे इवेंट हैंडलिंग लिखा हुआ है। अगर इसको रन करवाओगे तो देखिए इसका रिज़ल्ट देखेंगे आप,
वेलकम टू द लोडेड ब्राउज़र। कन्फर्म बॉक्स से जो फंक्शन कॉल किया था ऑन लोड पे, तो डायरेक्ट पहले आपका क्या हो रहा है, वो फंक्शन कॉल हो रहा है। जैसे ही आप ओके बटन पे क्लिक करते हैं, ये देखिए इवेंट हैंडलिंग आ गया आपका, जो आपने बॉडी पार्ट में लिखा था। तो इस तरीके से आप यूज कर सकते हो आपका ऑन लोड इवेंट को। इन द सेम वे आप ऑन क्लिक का भी यूज कर सकते हैं। ऑन क्लिक का मैंने यूज बताया था आपको कि बार बार हम लोग यूज कर रहे हैं, कोई फंक्शन हमने बनाया और जो मैसेज हम डिस्प्ले करवा रहे हैं, ये मैसेज कब डिस्प्ले होगा, जब आपकी इवेंट कॉल होगी और इवेंट के टाइम हमने माई फंक्शन कॉल किया है। तो ये ऑन क्लिक यानी कि जब बटन जो बनाया है क्लिक मी, जब इस पर कोई क्लिक करेगा तो आपका ये फंक्शन कॉल होगा और हेलो वर्ल्ड आपका प्रिंट हो जाएगा। तो इसका अगर आउटपुट आप देखें तो देखिए इसका आउटपुट कैसे आएगा। ये आपका प्रोग्राम है ऑन क्लिक, और प्रोग्राम पहले से लिखा हुआ है मैंने, आप इसको यूज कर लेंगे और आप लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं। नाउ हम क्या कर रहे हैं, सिंपल आपका क्लिक द बटन और फिर क्लिक मी बटन बना दिया और उसमें माई फंक्शन कॉल कर रहे हैं जो हेलो वर्ल्ड प्रिंट करेगा जब इस बटन पे क्लिक किया जाएगा, क्योंकि इवेंट क्या यूज़ की है, ऑन क्लिक इवेंट यूज़ की है। नाउ इसको अगर आप रन करवाओगे तो कुछ ऐसा रिजल्ट है, देखिए क्लिक द बटन और ये बटन आ गया क्लिक मी जो हम लोगों ने बनाया है। अब अगर आप इस पर क्लिक करते हो तो देखिए रिजल्ट हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया, क्योंकि हमने जो कॉल किया है फंक्शन माई फंक्शन, उसमें हम लोगों ने डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी से हेलो वर्ल्ड को प्रिंट करवाया है। तो इस तरीके से ऑन क्लिक इवेंट का हम लोग पहले भी यूज करके देख चुके हैं। यहाँ पे आपका थर्ड यूनिट जो है वो फिनिश हो जाता है। एंड अगर बात करूँ मैं जावा स्क्रिप्ट की, तो जावा स्क्रिप्ट का अगर कोई भी डाउट आपके पास है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख के मेरे से पूछ सकते हो। थर्ड यूनिट यहाँ पे आपकी फिनिश हो जाती है, राइट। नाउ फोर्थ यूनिट हम लोग अभी नहीं स्टडी कर रहे हैं। रीज़न उसका क्या है, हो सकता है सीबीएसई आपका जो ऑल ओवर रिजल्ट है वो रिड्यूस कर दें, और रिड्यूस अगर रिजल्ट होता है तो वो हमेशा पीछे से ही होगा, ठीक है। नाउ हम नेक्स्ट सेशंस में जो स्टडी करने वाले हैं वो जैम मॉड्यूल स्टडी करने वाले हैं। जनरल एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स जो है, जो आपके 10 मार्क्स कवर करती है, आपके मेन बोर्ड के एग्ज़ाम में 10 नंबर का जो क्वेश्चन होता है वो जैम मॉड्यूल से पूछा जाता है, जनरल एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स से पूछा जाता है। सो नेक्स्ट सेशंस में हम लोग जैम मॉड्यूल स्टडी करेंगे 12th क्लास का। एंड तब तक आप इन वीडियोज़ को देखते रहिए, कीप वॉचिंग कीप लर्निंग। और वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं तो इनको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू, कीप वॉचिंग कीप लर्निंग।